प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मिनिमम और सेफ स्कोर फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस एडमिशन। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ स्टेट का डिस्कस किया था। वो स्टेट कौन कौन से थे? वो थे आपके मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसके अलावा हालांकि लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको अपने स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट लेना है तो वो डॉक्यूमेंट आपका पहले से रेडी होना चाहिए। अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको टाइमली बनवा लेना चाहिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको साथ साथ एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उसमें हम सारी चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि इस साल कितने नए कॉलेज उस स्टेट में आने वाले हैं। जैसे हम बात करें यूपी में लगभग लगभग 7 कॉलेजों का तो कंफर्म हो ही चुका है, हो सकता है कि 9 कॉलेज भी वहाँ आ जाए। इसी तरीके से कुछ और स्टेट हैं जहाँ कुछ कॉलेज आने की संभावना है। तो हम जो भी कैलकुलेशन बनाते हैं या करते हैं तो उसमें उन चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम बात करें पंजाब स्टेट की, तो पंजाब स्टेट में अगर आप मान के चलें यूआर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपके लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 27,400 जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो हो सकता है दैट इज 34,800। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी में जो सेफ स्कोर है दैट इज अराउंड 53,000। इसके अलावा एससी कैटेगरी का देखें तो उसके लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज 1,34,000। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो कट ऑफ रह सकती है या जो सेफ स्कोर रह सकता है ऑल इंडिया रैंक की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो हो सकता है ये हो सकता है 70 से लेकर 72,000 तक। ओबीसी कैटेगरी में ये हो सकता है आपका लगभग 73,500 से 73,500। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जो होता है ये होता है आपका 1,20,000। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 1,22,000 तक अगर आपका ऑल इंडिया का रैंक है तो वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 1,19,000 तक सेफ स्कोर रह सकता है। ये बीच में मैं आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। इसका जो मेन पर्पज है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा मेन फोकस है दिखाने का, वो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप राजस्थान जैसे स्टेट को देखेंगे यहाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कितने बच्चे हैं और किस रैंक में ये बच्चे फॉल करते हैं। राजस्थान का आपने देखा 1,12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया और 74,000 ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब जो देखने वाली बात यह है कि अगर शुरू के हम 10,000 बच्चे देखें तो उसमें लगभग लगभग 1960 बच्चे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से हैं। और यही जो कारण होता है कि जो राजस्थान की जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया की कट ऑफ से भी ऊपर जाती है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि हर स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है, उसको समझना जरूरी है, उसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर ये कट ऑफ गई थी तो इस बार इतनी जाएगी। उसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं और उसका अगर आपने सही आकलन करना है तो देखो बहुत सारे जो कैलकुलेशन बच्चे चाहते हैं कि वो मार्क्स के बेसिस पे हो। एक्चुअल जो कैलकुलेशन होता है वो होता है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। ऑल इंडिया रैंक को भी अगर आपने और भी फर्दर उसको आपने रिफाइन फॉर्म में लेके आना है तो वो होती है स्टेट मेरिट। जब आपकी स्टेट की मेरिट आ जाती है तो आप लास्ट ईयर की स्टेट मेरिट से कंपेयर कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप जनरल में आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, या जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप देखिए कि लास्ट टाइम इस रैंक तक कितना सीरियल नंबर था और अब कितना है, उसमें कितना डिफरेंस आया। तो उससे जो आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होगी और आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। अफसोस से मतलब ये है कि राजस्थान के बच्चों ने लास्ट ईयर सोचा कि जब ऑल इंडिया में हमें सीट मिल सकती है तो यहाँ भी हमें सीट मिल सकती है। उस चक्कर में उन्होंने ऑल इंडिया से सीट नहीं ली और बाद में क्या हुआ, उनको अपने स्टेट में भी सीट नहीं मिली।
तो जब भी काउंसलिंग करें, अगर आपके पास मौका है तो ऑल इंडिया से अगर अच्छा कॉलेज मिल सकता है, खासकर ऐसे स्टेट के लोगों को जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको वहाँ से सीट जरूर ले लेनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप दूसरे स्टेट भी देखना चाहें तो इसमें जो दूसरे नंबर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो महाराष्ट्र में भी काफ़ी का कंपटीशन रह सकता है। केरला में भी जो कंपटीशन है वो काफ़ी ठीक दिखता है। हालांकि राजस्थान के आसपास तो ये कहीं कोई भी नहीं है, और इसी तरीके से बाकी स्टेट का भी आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फर्दर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओपन सीट में अगर आपके आते हैं, तो अगर आपका स्कोर रहता है 38,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करें, तो आप सेफ हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनका स्कोर अगर 52,200 तक रहता है तो उनको सीट मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि उत्तराखंड में जो दो कॉलेज हैं जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4 लाख रुपए है, और इस बार जो बात चल रही है कि वो फीस कम हो सकती है। फाइनली होती है या नहीं होती, ये तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 1,80,000 तक यहाँ एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 48,500 तक भी बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ हो सकती है वो रह सकती है आपकी 1,30,000 तक। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आपको जैसे मैंने कि पहले की बताया कि काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, लगभग 7 से 9 नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और अभी जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यूपी में कोई भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, सारे ही कॉलेज या तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है। अगर हम यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो आप लगभग मान के चलें, अगर आपका स्कोर रहता है 20,500 तक, आप उम्मीद कर सकते हैं सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में आपको सीट मिल जाएगी यूपी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये जो स्कोर रह सकता है दैट में बी अराउंड 20,750। ओबीसी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे का रैंक 21,000 तक है, 21,000 तक है, तो वो भी बच्चा उम्मीद कर सकता है कि उसको स्टेट में सीट मिल जाएगी। इसके अलावा एससी कैंडिडेट अगर कोई है तो अगर उसका स्कोर रहता है 450 के लगभग, 450 का मतलब है अगर उसका रैंक रहता है लगभग 1,27,500, तो उसको सीट मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ एसटी कैंडिडेट में कंपटीशन काफ़ी कम होता है, तो इस बार की अगर हम बात करें, अगर आपका स्कोर रहता है लगभग लगभग 235, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ सीट मिल जाएगी अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं। इसी तरीके से जो आपका महाराष्ट्र है वहाँ भी न्यू कॉलेज आ सकते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी वहाँ सीट बढ़ने की संभावना है, तो वहाँ जो कट ऑफ रह सकती है या जो सेफ स्कोर रह सकता है जिसमें आपको एडमिशन मिल ही सकता है, उसकी अगर हम बात करें, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको अगर आपकी जो रैंक है 34,500 तक, तो आपको सीट मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग सेम रहता है, वो रहेगा लगभग 37,200 तक आप सेफ हैं, आपको सीट मिल जाएगी। और ये 37,500 तक भी हो सकती है। इसी तरीके से यूआर में 34,750 तक भी हो सकती है। एससी कैटेगरी में बात करें तो आपके लिए जो सेफ स्कोर है वो है 1,05,000, और एसटी कैटेगरी में जो सेफ स्कोर है दैट इज 2,80,000। यहाँ जो एक कैटेगरी होती है उसका नाम होता है MKB, उसके लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज 85,000। अगर हम VJ कैटेगरी की बात करें तो वहाँ के लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज 70,000। इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ NT1 कैटेगरी की, तो वहाँ उसके लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज 95,000। NT2 के लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज 47,000। NT3 के लिए जो स्कोर है दैट इज 37.5। अब हम नेक्स्ट जो स्टेट की बात करने वाले हैं वो है झारखंड। झारखंड में लास्ट ईयर भी उम्मीद थी कि तो जो 3 कॉलेज जो पहले थे उनको किसी कारणवश 2020 में मान्यता नहीं मिली थी, हो सकता है कि उनको मान्यता मिल जाए। अगर वो मान्यता मिल जाती है तो जो हम ये स्कोर बता रहे हैं ये कम भी हो सकता है। अभी हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिना इसके हमने की है। तो और जो वो कॉलेज थे अगर आपको याद हो तो वो थे एक कॉलेज दुमका, एक पलामू और तीसरा था हजारीबाग में। तो अभी तक जो पुराने कॉलेज देखे हैं कि उनके लिए उनके हिसाब से जो कट ऑफ आपकी रह सकती है उसके हिसाब से जो आपका सेफ स्कोर है दैट इज, जनरल कैटेगरी में देखें तो 18,750 तक का अगर आपका स्कोर रहता है तो आप सेफ हैं, आपको वहाँ सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,15,000 तक जिस बच्चे का अगर रैंक रहता है या स्कोर रहता है तो उसको सीट मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी झारखंड में।
इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये जो कट ऑफ हो सकती है, ये हो सकती है 2,37,000, सॉरी 2,37,000 नहीं, इट इज़ 23,750। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो जिस बच्चे का अगर स्कोर 2,55,000 भी होता है, 2,50,000 तक भी होता है, तो उसको भी सीट मिलने की संभावना रहेगी। इसी तरीके से यहाँ होती है BC1 और BC2। BC1 के बच्चों के लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज 20,250। इसी तरीके से BC2 कैटेगरी में जो कट ऑफ सेफ मानी जा सकती है, जो रैंक सेफ मानी जा सकती है दैट इज 20,500। अब एक स्टेट की और हम बात करेंगे, वो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। फिर हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट की वेबसाइट है। ये हमने लास्ट ईयर का डाटा लिया है। इसमें से कुछ स्टेट की साइट आपको इस बार भी सेम देखेगी, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो हर बार अपनी साइट चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए जैसे ये आती जाएंगी तो हम आपको अपडेट करते जाएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी में, यहाँ मैं आपको बता दूं कि फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। मतलब अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो। जनरल कैटेगरी में जो फीमेल के लिए सेफ स्कोर हो सकता है दैट इज़ 39,000। इसी तरीके से मेल जो कैंडिडेट है उनको एडमिशन मिल सकता है 42,250 पे। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट के लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है दैट इज़ 1,28,000। इसी तरीके से जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, उसके लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है दैट इज 2,50,000। अगर यहाँ तक भी आपका स्कोर रह सकता है, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से आप आते हैं, तो आपको यहाँ सीट मिलने की संभावना रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट विल बी बिलो 43,000। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपका स्कोर रहता है 42,800 तो आपको शॉर्ट सीट मिलेगी छत्तीसगढ़ में। इसी तरीके से अगर कोई कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है तो उसका जो स्कोर अगर 45,000 तक भी रहता है, अगर सेफ स्कोर की बात करूं, अगर 44,800 आपका स्कोर है तो आपको सीट मिल जाएगी। और इसमें एक जो कैटेगरी बचती है दैट इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर 72,250 भी है तो भी आपको यहाँ सीट मिलने की संभावना रहेगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कुछ स्टेट में आपको कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती है, उनके लिए पैरामीटर अलग हो सकते हैं। सभी स्टेट की काउंसलिंग एक जैसी नहीं होती है, तो काउंसलिंग को आपको समझ के नॉलेज लेके करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी। मैं चलते चलते फिर बता देता हूँ कि अगर आप हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा में जनरल कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज बिलो 20,000 आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। अगर आप आते हैं BC ए कैटेगरी में तो आपके लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज बिलो 35,000। अगर आप आते हैं BC बी कैटेगरी में तो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी बिलो 21,750। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो स्कोर सेफ रह सकता है दैट इज बिलो 90,000, और अगर एग्जैक्टली बोलें तो इट इज़ 89,000। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको सीट मिलने की संभावना हो सकती है हरियाणा में। राजस्थान का, बिहार का, MP का हम पहले ही बना चुके हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, और जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी हुई हैं अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टेट हैं जैसे राजस्थान है, इनकी वेबसाइट हमेशा चेंज हो जाती है। इस बार हरियाणा का जो अगर हम PG का वेबसाइट देखें तो वो जो PG की वेबसाइट जो पिछली बार हिमाचल की थी वो इस बार हरियाणा की है। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन मेरे को नहीं समझ में आता कि ये क्यों करते हैं। एक ही पोर्टल को बना के उसका डाटा अगर वो सेव कर दें तो वो बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और इस तरीके की और भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। वेबसाइट है हमारी getambbsadmission.com।